अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 14 हम कर रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज हमने करने से पहले 14.2 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अक्सर पेपरों में रिपीट होता है और जब ये समझ आ जाएगा तो इसी तरह का सवाल एक रिव्यू एक्सरसाइज में है। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है ABC और यहाँ पे बताया हुआ है कि जो C है एंगल, ये जो CD है वो एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल C का, यानी ये एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल पार्ट्स में। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे हमें ये वैल्यूज़ दी हुई है कि A से लेके और ये B तक की लेंथ दी हुई है, ये देखें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं पॉइंटर चेंज करूँ कि AB की लेंथ हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अब कन्फ्यूजन क्या होती है, ये D और A के दरमियान 7 लिखा हुआ है जबकि ये पूरे AB की वैल्यू 7 है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लेट करेंगे कि AD हमारा x है, तो ये जो DB होगा हमारा वो x यानी 7 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ 7 थी, उसमें से x को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। और उसके बाद हम रेशो लेंगे। इस तरह रेशो कैसे लेंगे, AC और BC की रेशो लेंगे, फिर इसी तरह AD और DB की रेशो लेंगे या BD की रेशो लेंगे। यानी जब भी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा तब हमने रेशो कैसे लेनी है, इसकी रेशो यानी जो दो एंगल बाइसेक्टर की लेफ़्ट और राइट साइड पे दो वैल्यूज़ हैं, दो साइड्स हैं इनकी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है यानी इसको डिवाइड कर रहा है तो इनकी रेशो ले लेंगे तो हमारे पास AD और BD की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया। ये देखें AC की वैल्यू दी हुई है 3, फिर C और B की वैल्यू दी हुई है 6, AD हमारा x हो जाएगा और जो DB है या BD है हमारा वो 7 माइनस x हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट, सबसे पहले लेट करेंगे कि जो AD है हमारा वो x है और फिर BD जो है वो हमारा 7 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों चीज़ों की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, AD की और BD की। अब हम रेशो ले लेते हैं। रेशो मैंने आपको क्या बताया, एंगल जहाँ बाइसेक्ट हो रहा है यहाँ से रेशो लेंगे, AC और BC की रेशो लेंगे। इसी तरह जब यहाँ पे जहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है तो AD और BD की रेशो ले लेंगे। तो देखें AC की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 3 और BC की वैल्यू थी हमारे पास 6। इसी तरह AD की वैल्यू हमारे पास थी x और BD जो हमारा है वो 7 माइनस x है। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें तो ये देखें 3 से 7 माइनस x को मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स x यानी 6x आ जाएगा। अब इसको खोल दें, 3 7 21 माइनस 3x इज इक्वल टू 6x। अब ये माइनस 3x है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 21 इज इक्वल टू 6x प्लस 3x आ गया, विच मीन्स दैट 21 इज इक्वल टू 9x। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आगे इधर डिवाइड कर दें। सो x इज इक्वल टू 21 ओवर 9। अब यहाँ पे 3 से कटिंग कर दें, 3 7 और 3 3 9 होता है, तो 7 ओवर 3 आ गया। अब x हमारा क्या था, AD, जैसे x की AD की वैल्यू आ गई 7 ओवर 3। अब BD कैसे निकलेगा, BD हमारा देखें 7 माइनस x, यानी 7 में से 7/3 को माइनस कर देंगे तो BD की वैल्यू आ जाएगी। सो BD इज इक्वल टू 7 माइनस 7/3 विच इज़ इक्वल टू 14 ओवर 3। अब चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें। पार्ट नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया कि LMN एक ट्राइंगल है और ये LPQ दूसरी ट्राइंगल है, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स दी हुई हैं। LP की वैल्यू दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर और LM की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर। वेर एज दूसरी साइड पे देखें LQ की वैल्यू दी हुई है 2.3 सेंटीमीटर और LN हमने फाइंड करना है जिसको मैंने x मार्क किया। तो अगेन x को देखते हुए हम रेशो बनाएंगे, यानी LQ और LN की रेशो लेंगे, इसी तरह से ले लेंगे LP और LM की रेशो ले लेंगे। सो LP ओवर LM इज इक्वल टू LQ ओवर LN आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दें, LP की वैल्यू है 2.5, LM है हमारे पास 5 इज इक्वल टू LQ की वैल्यू हमारे पास ये देखें 2.3 है डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, सो 2.5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.3 विच इज़ इक्वल टू 11.5। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, सो 11.5 डिवाइडेड बाई 2.5 किया तो 4.6 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पे आ गया। अगेन ट्राइंगल वही है, LMN और PQ दो सिमिलर ट्राइंगल्स दी हुई हैं। अब यहाँ पे LP की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि देखें LP फाइंड करना लिहाजा LP के दरमियान x लिख दिया और LM की वैल्यू दी हुई है 6, ये भाई मैंने 6 सेंटीमीटर लिख दिया। ये देखें LM 6 है और QN था हमारे पास 5, ये देखें QN की जगह 5 आ गया
और एल क्यू की वैल्यू है 2.5। तो अगेन अब यहाँ से देखिए हमारी रेशो बन गई, कौन सी, एक्स को देखेंगे पहले, एल पी रेशो एल एम, तो एल पी ओवर एल एम इज इक्वल टू, अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कर देंगे एल क्यू ओवर एल एन। तो अब वैल्यू कैसे आएंगी, एल पी की तो वैल्यू आ गई एक्स और एल एम की जगह आ जाएगा 6, फिर एल क्यू हमारे पास दिया हुआ है 2.5, तो एल एन कैसे निकलेगा, ये वाला, इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 प्लस 2.5 कर देंगे तो 7.5 आ जाएगा। सो एक्स ओवर 6 इज इक्वल टू 2.5 ओवर 7.5, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 7.5 एक्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 विच इज़ इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे 7.5 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड कर दें, तो एक्स इज इक्वल टू 15 ओवर 7.5 विच इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, वो नॉर्मली इस लेवल पे आता नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आते नहीं, लिहाजा वो नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हमने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे नाम चेंज हो गए हैं और जो ओवरऑल लेंथ थी वहाँ पे हमें दी हुई थी 7 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे बता दिया है कि ये 8 सेंटीमीटर है, यानी देखें एम एन जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। तो यही करेंगे, एम से ए ये एक्स हो जाएगा और ये हमारा 8 माइनस एक्स हो जाएगा, बाकी प्रोसेस वही होगा। सो लेट एम ए इज इक्वल टू एक्स और ए एन इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब रेशो वैसे लेंगे, एंगल बाइसेक्टर की वजह से रेशो लेंगे एम और एल की और फिर एल और एन की, ठीक हो गया। और दूसरी तरफ क्या होगी, जो बच जाएगा ए एम ए और ए एन की रेशो ले लेंगे, वैल्यूज पुट कर दें। ये देखें एल एम की जगह आ गया 6 ओवर एल एन की वैल्यू दी हुई थी हमें ये 4 डिवाइडेड बाय एम ए दिया था हमारे पास 8 और ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो 6 इंटू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स यानी 4x। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 8 48 माइनस 6x इज इक्वल टू 4x। अब ये माइनस 6x उधर जाके प्लस 4x और प्लस 6x हो जाएगा, तो 48 इज इक्वल टू 10x। अब यहाँ से 10 यहाँ मल्टीप्लाई तो ला के डिवाइड कर दें, सो x इज इक्वल टू 48 ओवर 10 यानी 4.8 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास एम ए की वैल्यू आ गई 4.8। अब ए एन निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे 8 माइनस एक्स, यानी 8 में से इसको माइनस कर देंगे। सो एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 8 माइनस 4.8 यानी 3.2। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। एक ट्राइंगल दी हुई है पी क्यू आर, ठीक है, और ये कौन सी है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं एक जैसी हैं, यानी पी क्यू और पी आर एक जैसी होंगी। फाइंड क्या करना है हमने, एक तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देखें पी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी का, तो इसका मतलब है यहाँ से मैं एक पॉइंट यहाँ से कट किया, यहाँ पे मैंने एस लिख लिया, और जो रूल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अप्लाई किया है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी ये और ये रेशो ले लेंगे और फिर इसकी और इसकी रेशो ले लेंगे, तो वो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई। लेट्स स्टार्ट। As triangle PQR is an isosceles triangle, so PQ is equal to PR या PR is equal to PQ। तो PR is equal to PQ है, तो PR की वैल्यू आ गई x, सो x is equal to 10 सेंटीमीटर। पहला पोर्शन तो आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब y के लिए क्या करेंगे, वही ये एंगल बाइसेक्टर है, इसके ऊपर मैंने s लिख दिया, तो हम लिखेंगे एज PS इज बाइसेक्टिंग द एंगल P, लिहाजा अब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो जिस तरह भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 या 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, तो यहाँ इस एंगल के जो साइड पे वैल्यूज हैं साइड्स हैं उनका लेंगे, यानी पी क्यू रेशो क्यू एस और फिर क्यू एस रेशो या क्यू एस डिवाइडेड बाय एस आर, ये रेशो बना लें। उसके बाद इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखें पी क्यू था 10 और पी आर था हमारे पास एक्स, तो एक्स की वैल्यू भी 10 थी, ठीक हो गया। यहाँ पे भी 10 आ गया क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो 10 सेंटीमीटर था। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्यू एस की जगह गया 6 और ये वाई हमने फाइंड करना है, वाई एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया लेकिन यहाँ पे आपने वाई लिखना था, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, सो 10x इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 60 ओवर 10 यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर मैं इसको x की बजाय y कर देता हूँ, ये मैंने गलती कर दी थोड़ी सी, लेकिन बात वही है कि आप सिंबल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में y लिखा हुआ लिहाजा यहाँ पे मैं y ही कर देता हूँ, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी थी। इधर भी x की बजाय